नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संबंधवाचक संज्ञा के बारे में। संबंधवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, इसके उदाहरण होते हैं जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना। अब हम आपको वाक्य प्रयोग करके बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। यहाँ पर जिसकी और उसकी दोनों लाठी और भैंस में संबंध बतला रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु और स्थान की ओर संकेत करें, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे, उन्होंने आदि। अब हम आपको वाक्य प्रयोग करके बताते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक वाक्य बोल रहे हैं हम, यह पुस्तक ज्ञानवर्धक है। यहाँ पर जो है यह शब्द जो है कौन सी पुस्तक, ये निश्चित कर रहा है। यह पुस्तक मतलब जो पुस्तक सामने हो, निश्चित हो, कितनी दूरी पे हो, किस पर रखी गई हो, ये निश्चित कर रहा है। यह शब्द जो है उसकी निश्चितता का बोध करा रहा है। यह पुस्तक ज्ञानवर्धक है। वे दिल्ली जा रहे हैं। कौन दिल्ली जा रहा है? वे। यहाँ पे वे शब्द निश्चितता का बोध करा रहा है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। आदि का मतलब होता है अभी आगे और है। अब हम आपको बताते हैं वाक्य प्रयोग करके कैसे बनाया जा सकता है इस प्रकार का वाक्य। जैसे एक वाक्य हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तुम्हारे घर कोई आया है। ये वाक्य है। यहाँ पर कोई जो शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। कोई से ये नहीं निश्चित, ये तो निश्चित है कोई आया है। आया है लेकिन कौन आया है ये नहीं निश्चित कर सकते। स्त्री है, पुरुष है, जानवर है, कौन है, कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते। दूसरा वाक्य है, दूध में कुछ पड़ा है। यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो दूध में कुछ पड़ा है, दूध में है, पड़ा जरूर है, लेकिन ये नहीं निश्चित है कि क्या पड़ा है। मीठा पड़ा है कि हल्दी पड़ा है कि नमक पड़ा है, फिटकरी पड़ी है, क्या पड़ा है, कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये दोनों शब्द के माध्यम से हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? साधारण भाषा में आप जानिए, जिससे हमें कुछ पूछने का बोध हो और वहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें, किसने, ये आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। अब आइए हम शब्दों के माध्यम से इसे जानते हैं कैसे बनेगा। जैसे कौन रो रहा है, अरे पूछ रहे हैं ना, किसी से पूछने का बोध हो रहा है, हम पूछ रहे हैं कौन रो रहा है। यहाँ पर कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। फिर आगे है तुम क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या शब्द जो है वो प्रश्न पूछने का बोध कराता है। तुम क्या पढ़ रहे हो। खाना कौन बना रहा है, इस वाक्य में कौन शब्द जो है वो प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आई होगी और जो कुछ भी बातें होंगी आज उसे
कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मित्रों, आज सर्वनाम के बारे में सारी जानकारियाँ पूर्ण होती हैं और कल हम आपके सामने विशेषण का वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।